औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल 5 क्लास। आज हम लेसन नंबर 5 है साइंस का और हम इसके नोट्स में एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। हाउ कैन बी चेंज अकरिंग इन मैटर बी आइडेंटिफाई। किसी भी मैटर में जो है वो चेंज अकर हो रहा है, इसको हम कैसे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जब चेंज होता है तो समटाइम कलर चेंज हो जाता है, किसी चीज़ की शेप चेंज हो जाती है या इसके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जब हम नोटिस करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई चेंज इसमें आया है, या फिज़िकल है या केमिकल है। तो हम इन तीनों आंसर्स को जो है वो हम कह रहे हैं ऑल आंसर्स आर करेक्ट। What is the difference between sweet and sweetest juice? अच्छा जी, एक जूस है मीठा और एक है मीठा तरीन जूस। इसका डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखिए, स्वीट जूस हैज़ लाइट कलर एंड लेस स्वीट इन टेस्ट। ठीक है जी, जो जूस मीठा होगा ना उसका कलर हल्का होगा और अगर आप उसे टेस्ट करोगे तो इसका शुगर लेवल भी जो है वो आपको हल्का ही लगेगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ आपका स्वीटेस्ट जूस है डार्क कलर। आपका जो ज़्यादा मीठे वाला जो है जूस, उसमें क्या होगा, उसका कलर आपको डार्क नज़र आएगा, गहरे रंग का होगा वो, और अगर आप उसे टेस्ट करेंगे तो उसमें मीठा भी तेज़ होगा। ठीक है जी, तो इस तरह ए एंड बी ऑप्शन जो है वो टिक हो जाएगा। अच्छा जी, आगे देखिए, व्हाट वी कैन डू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर। अगर आपने पानी में शुगर को डिजोल्व करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आप चम्मच हिलाएं पानी के अंदर चीनी डाल के, तो वो हल हो जाएगी। दूसरा है जी ग्राइंड शुगर। आप शुगर को जो है पीस के पानी के अंदर मिला सकते हैं। इस तरह ए एंड बी पार्ट जो है वो आपका टिक हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है ऑल थिंग्स आर मेड अप। तमाम चीजें किससे बनी हैं? मैटर से बनी हैं। मैटर हैज 3 स्टेट्स। मैटर की 3 शक्लें हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है जी, ठोस, माया और गैस जो है वो मादा की हालतें हैं। मैटर हैज मास। मादा जो है वो जगह घेरता है। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। और जो सॉरी मास में हमने कहना था कि इसका जो है वो वजन होता है, और स्पेस में हमने क्या है कि मैटर जगह घेरता है, मादा जगह घेरता है। उसके बाद है द अपीयरेंस ऑफ मैटर चेंज इन फिजिकल चेंज। अगर देखने में किसी चीज़ में तब्दीली आ गई है, उसकी शेप चेंज हो जाए, ठीक है जी, तो ये फिजिकल चेंज है। उसके बाद है द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन सेम। अगर आप ये कहें कि कंपोजिशन ऑफ मैटर जो है वो सेम रहा है तो ये फिजिकल चेंज है। उसके कीमियाई कोई जो है वो अज्जा में तब्दीली नहीं आई, अज्जा में कोई कीमियाई तब्दीली नहीं आई, तो ये फिजिकल चेंज है। डिजॉल्व ऑफ साल्ट इज अ डैश चेंज। अगर आप पानी में नमक को जो है वो हल कर रहे हैं तो ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप पानी से नमक को अलग भी कर सकते हैं। पानी ड्राई हो जाएगा तो पीछे नमक के ज़रात आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, विच चेंज कैन बी रिवर्स्ड। कौन सा चेंज जो है वो रिवर्स हो सकता है? फिजिकल चेंज रिवर्स हो सकता है। अभी मैंने आपको मिसाल दी कि नमक जो है वो पानी में डालें, मिक्स करें और फिर उसे धूप में रख दें या कुछ दिन देर के लिए वैसे छोड़ दें हवा में, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो जाएगा और पीछे सफेद रंग का जो पाउडर बचेगा वो आपका नमक है। तो इस तरह से आप नमक को हल कर सकते हैं और दोबारा से नमक को जो है वो असली हालत में लौटा सकते हैं फिजिकल चेंज के जरिए। विच चेंज कैन बी रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज है जी बर्निंग ऑफ वैक्स और कैंडल इज अ फिजिकल चेंज। आप देखते हैं जब आप कैंडल को जलाते हैं तो वैक्स यानी वो मोम जो है वो लिक्विड में चेंज होती है, ठंडा करें तो वो अगेन से सॉलिड में हालत में आ जाती है, लेकिन उसके अंदर कोई कीमियाई तब्दीली नहीं आती। इसको फिजिकल चेंज आप कहेंगे। विच प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में फिजिकल चेंज में क्या क्या आपको जो है वो प्रोसेस मिलते हैं। मेल्टिंग जी पिघलने का, फ्रीजिंग जम जाने का है, बॉइलिंग उबलने का है, इवेपोरेशन का है और कंडेंसेशन का है। ये तमाम जवाबात जो हैं दुरुस्त हैं जी। टोटल 5 यहाँ पे आपको मिल रहे हैं अमल: मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये मैं डेफिनेशंस जो हैं इनकी आपको पहले वीडियो में जो है इस यूनिट की तफसील से पढ़ा चुकी हूँ।
अच्छा, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इन मेल्टिंग प्रोसेस। सॉलिड जो है वो पिघल के माया बन जाता है कब? मेल्टिंग के प्रोसेस में। लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, पानी जो है यानी माया जो है वो सॉलिड बनता है कब? फ्रीजिंग के प्रोसेस में। उसके बाद देखिए ऑन हाई टेम्परेचर विच प्रोसेस अकर हाई जब ज़्यादा हरारत तेज़ हो तो कौन सा अमल होता है? जब दर्जा हरारत बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग, उबलने का अमल होता है। कंटिन्यूसली हीटेड लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड वेपर्स एंड गैस। तो इसमें हमने कहा कि अगर ज़्यादा मिकदार में जो है वो मुसलसल जो है वो किसी को पानी को जो है वो गर्म किया जाए तो वो किस हालत में आ जाएगा? वो सी पार्ट यानी वो गैस बन के उड़ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास है जी ऑन लो टेम्परेचर विच प्रोसेस अकर इवेपोरेशन का अमल जो है वो होता है। उसके बाद है आपके पास ड्राई अप दी वेट फ्लोर और वेट क्लॉथ्स। ये प्रोसेस कौन सा है जी? ये इवेपोरेशन हो रही है, फर्श का पे पानी का गिरना और खुश्क हो जाना या गीले कपड़ों का खुश्क हो जाना इवेपोरेशन है। उसके बाद है विच प्रोसेस कंटिन्यूसली अकर ऑन सरफेस ऑफ लेक्स, रिवर, कैनाल्स एंड सी एंड ओशियंस। जितने भी नेचुरल ज़खायर हैं पानी के, ठीक है जी, उनको पर कौन सा अमल मुसलसल होता रहता है? वो है जी इवेपोरेशन का। पानी बुखारात बनकर उड़ता रहता है। आगे देखिए व्हेन गैस टर्न्स इनटू लिक्विड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब गैस जो है वो माया बनती है तो ये क्या कहलाता है? ये अमल जी ये कंडेंसेशन कहलाता है। बाय सरफेस ऑफ ग्लास हैज ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच हैज कोल्ड वाटर। ऐसा ग्लास जिसमें ठंडा पानी हम डालते हैं तो उसकी बैरूनी सतह पर कतरे क्यों पानी के नजर आते हैं जी? ये कंडेंसेशन की वजह से नजर आते हैं। ड्राई अप ऑफ स्वेट इज अ डैश प्रोसेस। कंडेंसेशन का प्रोसेस है पसीने का सूखना भी। और उसके बाद है दी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर और एनी लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट। जो भी चीज़ हम किसी लिक्विड के अंदर जो है वो मिक्स करते हैं उसको सोल्यूट कहा जाता है। सोल्यूट कहा जाता है। डैश इज ऑलवेज लेस इन क्वांटिटी। सोल्यूट जो है वो हमेशा मिकदार में कम होता है। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व सोल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिस मादा के अंदर हम सोल्यूट को जो है वो हल करते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। सॉल्वेंट जो है मोस्टली जो है वो आमतौर पे हम देखेंगे कि वो लिक्विड माया हालत में होगा। टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमनेड आर सॉल्यूशंस। देखिए जी टी और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते हैं और लेमनेड जो आप लीमू का रस, कंजवी जो पीते हैं, ये तमाम सॉल्यूशंस की मिसालें हैं। इसमें 3-4 अज्जा जो हैं वो मिक्स किए जाते हैं और फिर एक चीज़ बनती है। जैसे मैं आपको टी की मिसाल दे दूं, इसमें दूध है, पानी है, चीनी है, पत्ती है। इसी तरह लेमनेड की मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। इसमें जी लीमू है, सॉल्ट है, शुगर है, ठीक है, और वाटर है और लेमन है जी। उसके बाद है जी यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी मुख्तलिफ अज्जा जो है वो यूज़ होते हैं, इवन कि इसमें गैस भी ऐड की जाती है। आगे चलते हैं। आ सॉल्यूशन हैविंग लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है जी, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो, शामिल हो, वो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है। अ सोल्यूशन हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डिल्यूट सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार जो है वो ज्यादा हो उसको डिल्यूट सोल्यूशन कहा जाता है। रोटन लीव्स, ब्रांचेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पेपर्स, रस्टेड आयरन, गेट्स, डोर्स, विंडोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। ये तमाम केमिकल चेंज की मिसालें हैं जी। कौन कौन सी? गले सड़े पत्ते, शाखें, सब्जियां, फल, कागज, जंग लगना और लोहे के गेट को जंग लगना, डोर्स को जंग लगना, लोहे की खिड़कियों को जंग लगना, ये तमाम केमिकल चेंजेस हैं। When a substance is combined with other substance and a new substance is formed with new properties is called केमिकल चेंज। जब दो मादे आपस में मिलते हैं और एक नया मादा जो है वो तश्कील पाता है और इसकी खुसूसियात भी बिल्कुल नहीं होती हैं, पहली दो के साथ मैच नहीं होती,
तो ये क्या है जी, ये केमिकल चेंज है। आगे देखें, विच प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर इन केमिकल चेंजेस। तो अगर आप देखें जी कि केमिकल चेंजेस में कौन कौन से प्रोसेस हैं जी, डिकेइंग है, रस्टिंग है, बर्निंग है, ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो केमिकल चेंज में आते हैं। डिके है जी गलना, सड़ना और ख़त्म होना। रस्टिंग है जंग लगना के ख़त्म हो जाना। और बर्निंग है जलना और ख़त्म हो जाना। ठीक है जी, जलने का अमल जो है, जंग लगने का अमल जो है, ये आते हैं जी आपके केमिकल चेंज में। बैक्टीरिया एंड फंगी डीकम्पोज डेड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब बैक्टीरिया और फंगी जो है किसी भी मुर्दा जानदार के जिस्म को खाते हैं और इसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में चेंज करते हैं, तो ये डिकेइंग है जी। उसके बाद है द फ्लेम ऑफ कोल, वुड, पेपर, मैच, स्टिक आर एग्जांपल्स ऑफ बर्निंग। ये शोला जो है, चाहे वो आग कोयले से पैदा हो, लकड़ी के जलने से पैदा हो, कागज़ के जलने से पैदा हो, या माचिस की तीली से पैदा हो, ये क्या अमल है जी, ये बर्निंग का अमल है। द बर्निंग ऑफ थ्रेड इज इन कैंडल इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अच्छा, एक तो हमने कहा था ना कि मोमबत्ती का पिघलना जो है वो फिजिकल चेंज है, कि मोमबत्ती पिघल जाती है और फिर ठंडे होने पे फिर सॉलिड शक्ल में वैक्स आ जाती है वापस। लेकिन यहाँ पे अगर आप मोमबत्ती के धागे के जलने की बात करें तो वो राख हो जाता है और उससे दोबारा धागा नहीं बनता, तो ये केमिकल चेंज है। सम केमिकल चेंजेस आर रिवर्सेबल, नॉट रिवर्सेबल, लाइव, यानी ए एंड बी हमने दोनों को टिक किया है कि कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे हैं जिनको रिवर्स किया भी जा सकता है और कुछ केमिकल चेंजेस हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये ए एंड बी दोनों दुरुस्त हैं। पहले जो है हम बड़ी ये डेफिनेशन बहुत अरसे तक पढ़ाते रहे कि केमिकल चेंज जो है वो रिवर्स नहीं होता, तो लेकिन अब जो है हमें इस चीज़ को देखना है कि कुछ केमिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। हाँ, बहुत आसानी से रिवर्स नहीं हो सकते, उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल कुछ केमिकल चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं। द चेंज अकर ड्यू ऑन आयरन ड्यू टू रस्टिंग। अच्छा जी, द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर लोहे पर जो है पानी गिर जाए तो क्या होगा, पानी जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और जिसके नतीजे में क्या है जी, लोहे पे रस्टिंग यानी जंग लग जाता है। बर्निंग अकर्स ड्यू टू कंबशन। अच्छा, यहाँ पे ये कंबशन लफ्ज मैंने इसकी जो है वो प्रोनाउंसिएशन देखी थी, कंबशन। अच्छा, एक और मैंने देखी थी कंबशन, ये भी मैंने इसकी जो है वो प्रोनाउंसिएशन देखी, कंबशन। अच्छा जी, इसका रिएक्शन ऑफ अ मैटर विद ऑक्सीजन। ठीक है जी, जब भी कोई मादा जो है वो सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, खास किस्म के, हर एक नहीं, कुछ मादे जो हैं वो रिएक्ट करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ, तो उसके नतीजे में जो है वो क्या है, जलने का अमल जो है वो होता है। व्हेन फ्यूल बर्न यू कैन सी फ्लेम एंड लाइट। जब आप ईंधन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि शोला पैदा होता है और शोले से रोशनी पैदा होती है, तो बी एंड सी जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। ड्यू टू रस्टिंग द कलर ऑफ रस्टिंग इज चेंज्ड। अच्छा जी, जंग लगने की वजह से जो है कलर ऑफ आयरन जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे जो है वो आयरन लिखना चाहेंगे जो कि दुरुस्त होगा। ठीक है जी, चलिए, लोहे का कलर जो है वो बदल जाता है जब उसको जंग लगता है। इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका जो यूनिट नंबर 5 हो एमसीक्यूज के थ्रू कवर हो जाए और आप जो है किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए तैयार हों। इजाज़त दीजिए।